पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, क्या पाई कॉइन फिएट करेंसी है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक मैं इसलिए सिलेक्ट किया हूं क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछे हैं कमेंट करके, और वो चाहते थे कि उनका सवाल का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से ही दूं। तो मैं भी उनसे वादा किया था कि ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए पढ़ता हूं उनका क्या कमेंट है, डिस्प्ले कर रहा हूं। उनका यूज़र आईडी जो मुझे शो हो रहा है RGB कलर, वो लिखते हैं फैपू प्लानर जी, पाई पे 100% विश्वास है। आपको एक वीडियो बनाने के लिए बोलूंगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। कृपया मेरे इस कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। क्या पाई कॉइन को बार्टर सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव देगा? हमारा देश इंडिया की बात करता हूँ, क्योंकि इससे इंडिया के मुद्रा पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? अगर पाई कॉइन से लेन देन होगा तो भारतीय रुपये पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्या? अगर हर सामान लोग पाई कॉइन से खरीदने लगे तो मेरी इसी सवाल पे एक वीडियो जरूर बनाइएगा आप। आशा करता हूं कि मेरा इस सवाल का वीडियो बना के नहीं तो जरूर आप वीडियो में देंगे। आपसे गुजारिश है आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं भी एक पायनियर हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था इनका सवाल। तो इनका मुझे मोटा मोटी 2 सवाल नज़र आ रहा है इनके पूरे कमेंट पढ़कर। इनका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या पाई कॉइन को बार्टर सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड देगा? ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आपको जवाब बता दूं। देखिए, बार्टर सिस्टम करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूव्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आप बार्टर सिस्टम कब कर रहे हैं? आप कब कर रहे हैं बार्टर सिस्टम? बिफोर ओपन मैनेट, बिफोर लिस्टिंग। पाई कॉइन अभी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, आप उससे पहले बार्टर सिस्टम से आप लेन देन कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हुए बिना आप बार्टर सिस्टम से लेन देन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी कॉइन किसी भी देश के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कब आता है? जब वो प्रॉपर ओपन मैनेट में खुलकर ट्रेड होना जब शुरू हो जाता है तब। पाई कॉइन तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं है, तो इसलिए अभी बार्टर सिस्टम करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूव्ड की ज़रूरत नहीं है पाई कॉइन को। आपका पहला क्वेश्चन का जवाब ये है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि इससे इंडिया के मुद्रा पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? ये आपका सवाल है। तो देखिए, अगर इसका मैं आपको जवाब दूं, इंडिया का जो करेंसी है, मुद्रा है, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है? पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा देश का नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है कि हमारे सिर्फ देश के अंदर ही रन करेगा। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। अगर हमारा देश का करेंसी को अगर ये इफेक्ट पहुंचाएगा, तो आप सोच लीजिए कि इंडिया से भी छोटे छोटे देश है जहां का जीडीपी हमारा एक स्टेट का जीडीपी के बराबर है, वहां का फिर करेंसी का क्या हाल होगा? आप सोच लीजिए। फिर समझिए इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पाई कॉइन जो है, बल्कि ये हमारी करेंसी को और भी मजबूत बनाएगा। कैसे बनाएगा मजबूत? इस चीज को आप समझ लीजिए। जब भी पाई कॉइन का कीमत अच्छा एक हाई लेवल तक पहुंचेगा, एक अच्छा कीमत जब इसका होगा, तो दुनिया के किसी भी देश के सामने में, वहाँ के पायनियर्स के सामने में, वहाँ के आम लोगों के पास जो आज पाई को माइनिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पाई कॉइन जिस भी किसी कंट्री के पायनियर्स के पास होगा, सोचिए कि उस देश का करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि जब पाई कॉइन से कोई बदले में कुछ खरीदेगा, परचेस करेगा, लेन देन करेगा, तो बदले में टैक्स चुकाना पड़ेगा। हमारे इंडिया में आपको मालूम है 30% का टैक्स है क्रिप्टो करेंसी पे, और पाई नेटवर्क भी क्रिप्टो करेंसी ही है। समझ लीजिए इस चीज को। तो जब आप पाई कॉइन से किसी भी चीज को आप खरीदोगे, तो आपको बदले में टैक्स देना पड़ेगा, और वो जो टैक्स रहेगा वो फिएट करेंसी में बदल जाएगा। हुआ ना फायदा?
फिएट करेंसी में हमारे देश की करेंसी को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि पाई कॉइन जो है ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने वाला है इकोनॉमिक के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, आज पूरी दुनिया में। इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए, ना बिटकॉइन कर पाया, ना इथेरियम कर पाया, और ना ही दूसरा और कोई भी कॉइन आज 13 से 14 साल में कोई भी ये जगह बना पाया है। लेकिन पाई कॉइन का जो विजन, जो मिशन हमें दिखाई देता है, वो तो यही दिखाई देता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है। आप सोच लीजिए, हमारा देश भारत, हमारा जो फिएट करेंसी है किस नाम से है? रुपया नाम से है। हमारे देश की जो फिएट करेंसी है रुपया, क्या हम किसी भी देश से कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस हो, उस देश का नेचुरल मिनरल्स हो या किसी भी तरह का अगर हम ट्रेड करते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं? आप बोलिए कि हम भी रुपया से लेन देन करें, चाहते हैं कि हम रुपया में पे करेंगे। लेकिन क्या होता है, हम रुपया में पे नहीं कर पाते, बीच में डॉलर आ जाता है, क्योंकि डॉलर का वर्चस्व आज पूरी दुनिया पे हावी है। इस चीज को आप समझिए। तो हमें एक सेकेंड अल्टरनेटिव ऑप्शन हमें दिखाई देता है पाई नेटवर्क। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, एक तो आप 30% का टैक्स भी दोगे, सेकेंड आप देखो कि जब आप पाई कॉइन को किसी दूसरे को अगर आप पे करते हो तो बदले में कुछ फीस डिडक्ट किया जाता है, 0.01 करके कुछ है, ठीक है, एक फिक्स जो फीस है वो भी कट होता है। तो अब देखिए कि इधर फीस भी कट हो रहा है, इधर हम टैक्स भी दे रहे हैं। पाई कॉइन का जब वैल्यू, जब कीमत ही नहीं बनेगा, तो आप सारा पैसा तो हम टैक्स में या फीस में देकर हम अपना पाई कॉइन को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए तो जीसीबी का कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है, इसीलिए तो पाई कॉइन का वैल्यू को बनाया जा रहा है कि एक ऐसा प्राइस पे ये बने कि इसका कीमत ना ही कोई कम कर सके, ना ही कोई इसे ज़्यादा कर सके। एक स्टेबल, एक स्थिरता वाला कॉइन का एक कीमत, एक कॉइन बनाना चाहता है इसको एक वर्ल्ड करेंसी, एक रियल करेंसी बनाना चाहते हैं सब। समझिए इस चीज़ को दोस्तों। पाई कोर टीम लगन से काम कर रही है और मैनेट की तैयारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे पायनियर को अधिक से अधिक जीसीबी डेटा उत्पन्न करने और कम कीमत वाले रिकॉर्ड को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, समझे दोस्तों। मैंने कुछ देखा, कुछ मर्चेंट्स को मैंने देखा है कि जीसीबी प्राइस के तरफ वो नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मैं कॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं जमा कर लूँ। तो मैंने कई जगह देखा है कि 20 पाई वो ले रहे हैं, बदले में उन्हें भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैंने कई जगह सोशल मीडिया पे ये भी देखा है कि 2500 पाई के बदले में आपको एक फ़ोन मिलेंगे। मतलब वो लोग अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या ऐसी कीमतें पाई नेटवर्क की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर सकती है? आप खुद सोचिए, नहीं कर सकती है। और मेरा मानना है कि अगर कीमत इतनी कम रही तो मैनेट के बाद 1 महीने के भीतर सभी इंडियन पायनियर पाई से बाहर हो जाएंगे। बता रहा हूं आपको, सभी हो जाएंगे बाहर। तो दोस्तों पाई हमारी फिएट मुद्रा की तरह नहीं है, फिएट करेंसी की तरह नहीं है। उदाहरण से आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भारत में हर महीने 5000 रुपया खर्च करता हूँ, समझ लीजिए 5000 रुपया खर्च करता हूँ। लेकिन मैं कमा सकता हूँ कि नहीं 5000 रुपया फिर अगले महीने? अगर इस महीने मैंने 5000 रुपया खर्च कर दिया, लेकिन आगे महीना में फिर से 5000 रुपया कमा सकता हूँ, या 5000 के लिए मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों पाई नेटवर्क के बारे में आप सोचिए, पाई कॉइन के बारे में सोचिए। अगर पाई को आप अगर माइनिंग करके अगर आप रखे हो, अगर समझ लीजिए कि आपके वॉलेट पे 5000 पाई कॉइन है, आपने खर्चे कर दिए इस महीने, आगे महीने के लिए आप सोचिए, आगे महीना आपके पास वो 5000 कॉइन आएगा? नहीं आएगा, 5000 कॉइन नहीं आएगा। आप अगले महीने 5000 कॉइन को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि वास्तव में पाई इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा ऐसे करने में।
ये पाई इकोसिस्टम को नष्ट कर देगा। समझिए इस चीज को। इसलिए दोस्तों पायनियर्स और मार्चेंट दोनों को जागरूकता की जरूरत है। दोनों को जानना बहुत जरूरी है कि पाई कॉइन जो है ये फियाट करेंसी नहीं है। पाई कॉइन फियाट करेंसी नहीं है। ये पाई कॉइन जरूर फियाट करेंसी की तरह ही हमें वर्ल्ड में लेन देन के तौर पे हमें बहुत व्यापक रूप पे हमें दिखाई देगा, लेकिन ये फियाट करेंसी नहीं है पाई कॉइन। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पाई कॉइन लेकर और कम सामान को प्रोवाइड कराना ये पाई का इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, नष्ट कर देगा प्रोजेक्ट को। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो भी पायनियर्स है और जो भी मर्चेंट है वो जल्द से जल्द इस बात को समझेंगे। और हमारे यहाँ दोस्तों एक कहावत है कि अंडे पाने के लिए मुर्गी को मत मारो। मुर्गी को मारने के बाद आपको अंडे कभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए हमें लंबे समय में इसे लाभदायक बनाने के लिए पाई की रक्षा करने की आवश्यकता है। समझिए इस चीज को भी। और हम भारतीय पाई को माइनिंग करने में बहुत पीछे है, आपको बता दे रहा हूँ, बहुत पीछे है। चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इधर के जितने भी कंट्री है, अफ्रीका में कई कंट्री, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश है, अब तो यूरोप भी दिखाई दे रहे हैं, लैटिन अमेरिका, ये सभी जगह के देश अब लग गए, एक्टिव हो गए एकदम। दोस्तों ये हमारा नेचुरल रिसोर्स वाला काम करेगा आने वाला कल में। जैसे हमारे देश में गोल्ड, आयरन, कोयल, ये सब जो पाया जाता है ना, इसकी जो एक वैल्यूएशन है, गल्फ कंट्री में जैसे क्रूड ऑयल मिलता है उसकी एक वैल्यूएशन है, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जिस देश के पास में पाई कॉइन का जखीरा जितना ज़्यादा होगा उस देश का इकोनॉमिक भी आने वाला कल में बूम उतना ही करेगा, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने वाला है। समझिए, इससे हमारे देश की करेंसी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये और अच्छा है। आई होप आपको मेरा जवाब मिल गया होगा इस क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन था आपको मैं जवाब दे दिया होगा, ठीक है। और जो भी नए व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी ये सवाल का जवाब पता चल गया होगा, ठीक है। इसलिए एकदम बेफिक्र होके पाई को डेली माइनिंग करिए, रेफरल्स बढ़ाइए। अभी चांस है, अभी हमारे पास चांस है पाई को जितना हो सकेगा माइनिंग करने का। समझ लीजिए इस बात को। पाई का जीसीबी वैल्यू के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी पूरा मेहनत कर रही है, लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं, मैं ब्लॉक एक्सप्लोरर पर, पाई का जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है उस पर मैंने रैंडमली चेक किया, मुझे वहाँ पर कम से कम 50% जीसीबी प्राइस पे ही मुझे देखने को मिला है पेमेंट, 50%। अब लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कल तक लोग क्या सोचते थे और आज देखिए जीसीबी का क्रेज कैसे बढ़ रहा है। लोग एजुकेट होना शुरू हो गए, एजुकेट होना शुरू हो गए, लोग समझ रहे हैं। आपके सामने में जो वीडियो अभी अब चल रहा है आप देख रहे हो, मैंने रैंडमली इसे क्लिक किया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलता हूँ।